आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास चुनावी शो मिजाज इंडिया का और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव और यहां पर आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिर नोएडा की जनता के मन में क्या है, नोएडा की जनता आखिर इस बार किन मुद्दों पर चुनाव में वोट करेगी। आइए जानते हैं। तो न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है गढ़ी चौखंडी गांव और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप हर गांव में देखते होंगे, बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा भी उधर बैठे हुए हैं और यहां पर हमने एक चौपाल का आयोजन किया है ताकि ये जान सकें कि यहां के जो लोग हैं उनके मन में क्या है, जब वोट देने जाएंगे तो आखिर किन मुद्दों पर वोट देंगे, यहाँ का किसान क्या सोचता है, यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, सरकार जो दावे कर रही है सरकार के दावों से कितना संतुष्ट है या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है क्या उन आरोपों का कोई बुनियाद भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे शुरुआत करती हूँ बाबा, ये बताएं कि अभी जब नोएडा में चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, क्या लगता है किसानों के लिए कुछ किया है सरकार ने? भैया किसानों को दिया, सड़क पड़क के इंतजाम दिए हैं और कहा दिया और कुछ नहीं। और आपको क्या लगता है सरकार ने क्या किया है किसानों के लिए? अभी घोषणा पत्र में जितने सारे वादे कर रहे हैं बिना करा, मुआवजे को भी वहीं पड़ रहे हैं, प्लॉटर को पड़ रहे हैं, कुछ भी ना दिया अभी तक। कुछ मतलब सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। बस यही है, रोड बाकी निकल गए हैं। सड़क की सुविधा दे दी है लेकिन उसके अलावा लगता है कि किसानों के लिए कुछ किया? सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे यहाँ पर इतनी प्रोग्रेस की है सरकार ने, बहुत ज़्यादा, सब रोजगार बहुत दिए सरकार ने। हमें बहुत अच्छी सरकार लग रही है इस टाइम बीजेपी की। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपको लगता है? खूब कर रहे हैं किसानों के लिए। क्या नहीं कर रही है? 2000 रुपये देने हैं किसानों के लिए, जो सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, 6000 रुपये देने साल में। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार कुछ कर रही है किसानों के लिए? विपक्ष जो कहता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, किसानों को ठगा, ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों भी खुशहाल हैं और लेबर पार्टी भी खुशहाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जैसा काम कर रही है, 400 से आगे भी जाएगी है। अच्छा, मतलब 400 पार का जो नारा है वो पूरा करवा देंगे इस बार? पूरा करेगी। अच्छा, मैं इधर आती हूँ, यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि सरकार जो कह रही है कि बहुत कुछ कर रहे हैं हम किसानों के लिए, आप संतुष्ट हैं इस बात से कि सरकार ने काम किया है? सबसे ज़्यादा संतुष्ट इस बात से हैं, एक कहावत है कि जी सुखी जी हम सुखी। सबसे ज़्यादा सुरक्षा की बहुत अच्छी गारंटी कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न हूँ मैं तो अपने मन से, और मैं तो एक हूँ 400 के बजाय 4000 से भी बाहर निकले तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब पूरा समर्थन है। सबसे पहले सुरक्षा है। बहन बेटी हम सब जो सुरक्षित है सब कुछ कर सकते हैं, और जब सुरक्षित नहीं है तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी सब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को तो बहुत बुरा हाल है, और अखिलेश यादव तो लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार ने काम किया यहाँ पर? विपक्ष का काम तो मुद्दा उछालना ही है। आदमी अपने गिरेबान में झांके तब दूसरे कर रही। प्रियंका की, राहुल की, गांधी बेकार की बात है, खामुखा की बात कर रहे हैं, कोई फायदा उनकी बात में दम नहीं है कुछ भी। उन्हें तो हट जाना चाहिए राजनीति से। अच्छा, राजनीति से हट जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, बड़ा अच्छा होगा। नहीं, ये लोग तो गठबंधन बनाए हैं, इतने सारे विपक्षी दल एक साथ आए और कह रहे हैं कि इस बार केंद्र सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, एनडीए को सत्ता में नहीं आने देंगे। मेंढकों को तराजू में धर के तोला जाए तो क्या होगा? हो जाएगा पूर्ता कभी? मेंढक की तरह इकट्ठे हो रहे हैं, क्या फायदा? एक आ जाए, आगे इकट्ठा हो रहा है, 10 जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं इन बातों से, कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार ही होगा। बीजेपी काम सही कर रही है जहाँ तक है। हाँ, बेरोजगार कर रखा दुनिया को, बस रोजगार नहीं है कहीं भी। रोजगार का जिक्र विपक्ष कह रहा है कि घोषणा पत्र में भी नहीं किया। आप घोषणा पत्र से संतुष्ट हैं बीजेपी के? नहीं, संतुष्ट हैं, मगर रोजगार मिलना चाहिए। जनता परेशान है, सब कुछ वैसे सब कुछ ठीक है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं। अच्छा, किसानों के लिए आप क्या करते हैं? किसानों के लिए क्या किया है? 50 किलो कट्टा 4500 कर दिया, तो किसान खुद परेशान है। कह रहे कि हर साल में मतलब पैसे दिया जाए करेगा, किसानों के खाते में आएगा। 1500 रुपये से जिंदगी कट जाएगी। 1500 रुपये से कितना टाइम होगा? के मुंह में जीरा, 1500 रुपये में है, ऊँट के मुंह में जीरा। 1500 रुपये में क्या होगा? 4-6000 दे दिए साल में, उससे ज़्यादा बिजली का बिल बढ़ा देते।
क्या दे रहे हैं उधर? नहीं, ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशों में भी उसका खाना बन रहा है, उसके लिए भंडारण किया जाएगा। तो लगता है कि ये सारे जो दावे और वादे हैं ये काम कर पाएंगे किसान के लिए, आम किसान के लिए? आम किसान के लिए कहाँ वादे पूरे हैं? उसका तो अभी 2200 बिकेगा, जाकर के 5000 बिकता। किसानों को क्या मिलता है? किसानों को क्या मिलता है? उनको पूरा भत्ता नहीं मिलता, इतनी लागत नहीं मिलती उनको। मतलब सिर्फ हवाई बातें सरकार की ओर से आप ये कह रहे हैं? ये बात है। अच्छा, तो लगता है कि विपक्ष जो एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि एनडीए इस बार 400 पार नहीं कर पाएगा, जनता सबक सिखाएगी, तो लगता है कि एनडीए वाकई नहीं कर पाएगी 400 पार? पार यूँ नहीं करेगी, कोई विपक्ष में है नहीं है, सरकार इन्हीं की है। कौन है इनके साथ बताइए? कोई लड़ने वाला है विपक्ष में? है कोई? कोई मतलब आपकी नज़र में इतने सारे ये जो नेता हैं, स्टालिन हैं, तेजस्वी हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सारे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा सके? कोई नहीं बन सकता इसमें से। चलिए, आगे भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार नोएडा की जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है? विकास के ऊपर वोट करेगी। अच्छा, विकास किया गया बीजेपी की ओर से जो दावे करते हैं कि हमने विकास की बयार बहा दी, लगता है ऐसा कुछ बहता नजर आ रहा है? कुछ नहीं, बातें बातें हैं सिर्फ। अच्छा, तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार हो सकती है जो विकास कर सकती है? कौन सी पार्टी विकास कर सकती है? वही समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव? विकास किया अखिलेश यादव ने, किया है यूपी में। और तो पार्टियों को दिखावा है सिर्फ। अच्छा, मतलब सरकार का जो काम है। अच्छा, घोषणा पत्र की अगर हम बात कर लें तो जो कह रहे हैं कि किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, विदेशों में भी अब किसान जो हैं वो अपनी फसल बेच पाएंगे, ये सारे जो वादे हैं आपको लगता है काम कर पाएंगे? कुछ नहीं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान सब परेशान है, युवा सब परेशान है, किसी को नौकरी नहीं है। अच्छा, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया क्योंकि विपक्ष के साथ हैं और जो एक इंडी गठबंधन बना है उसमें है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अखिलेश यादव की चॉइस रखी है, अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है तो किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हाँ जी। चलिए, तो देखिए, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। युवा क्या सोचता है? आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं? मैं रेसलिंग करता हूँ। रेसलिंग करते हैं। अच्छा, तो फिर खिलाड़ियों के लिए जो सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि रेसलर्स की अगर हम बात कर लें तो रेसलर्स का मुद्दा काफ़ी हावी रहा था। क्या अब ये बहुत बहुत किया है और ना भी किया, दोनों आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट है। अच्छा, जो आरोप लगाए गए थे पहलवानों की ओर से, आपको लगता है कि उनमें सच्चाई थी? नहीं नहीं थी। नहीं, तो विपक्ष कहता है, प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटियों के साथ गलत किया गया है। राजनीति थी उसमें, राजनीति थी। हाँ। जो युवा बढ़ रहा है, जो सीनियर हैं वो परम नहीं खेलते हैं, युवा क्या करेगा? मेहनत युवा भी तो कर रहा है। ट्रायल दो जाओ गाड़ी, वो चाहते थे कि अब ट्रायल दिए सब आ रहे हैं। वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये खेल में भी परिवारवाद लेकर आ रहे थे कि जो एक बार जा रहा है वही आगे जाए। ये था, अब ट्रायल दिए सारे हारे हैं। विनेश भी आ रही है, बजरंग भी आ रहा है, सारे हारे हैं, वो सब हारे हैं अपने। वो मतलब आप मानते हैं खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं? जा रहा है। ये तो आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है? स्टूडेंट के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा, मतलब आप संतुष्ट नहीं है सरकार के काम से? नहीं है जी। अच्छा, क्या मांगे हैं एक स्टूडेंट्स की, क्या मांगे होती हैं अपनी सरकार से? क्या चाहते हैं कि सरकार ये काम करे तो हमें लगे कि सरकार ने काम किया है? मैम जी, स्टडी करते हैं भविष्य में कुछ करने को। अभी स्टडी कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी हो रही, क्या करेंगे? स्टडी करके, पढ़ाई करके क्या करेंगे? अच्छा, नहीं, सरकार जो कहती है कि स्टार्टअप्स खोलें और सरकार उसके लिए पैसा भी देगी, हेल्प भी करेगी, तो लगता है कि उनका फ़ायदा हो पाएगा? इनको फ़ायदा कुछ नहीं है जी। भविष्य में देखेंगे, अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आपको लगता है कि सरकार कुछ काम कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए? कुछ काम नहीं कर रही। नहीं कर रही है। अच्छा, युवा को क्या चाहिए सरकार से? बेस्ट स्टडी। बेस्ट स्टडी मतलब फीस कम चाहिए, हॉस्टल्स बनाने चाहिए सरकार को, या फिर क्या लगता है, क्या मांगे हैं? स्कूल बनाना चाहिए, बेस्ट स्कूल जिसमें स्टडी सही हो, प्रॉपर हो सके, और फीस भी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आजकल प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से फीस बढ़ा रहे हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सरकारी स्कूल अच्छा है कि प्राइवेट स्कूल? दोनों स्कूल बेस्ट है, पर
कोई कोई स्कूल हैं जो हाई स्टैंडर्ड के हैं, कोई उनमें फीस ज़्यादा बढ़ती है। मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है पैसों की वजह से। तो मतलब सरकार को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में सरकार कैसा काम कर रही है? गवर्नमेंट की कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा है। बस ये हो जाए तो कानून व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं रखा है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। तो लगता है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो सरकार पर हावी हो सकता है? ये तो सब मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है ना। गवर्नमेंट अपने अगर अच्छे काम करेगी तो आगे भी आ सकती है, अगर अच्छे काम करेगी तो दुनिया आगे आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार अब तक जो काम कर रही है वो कैसा है? आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं अभी तो। अच्छा, बेरोजगार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो कई सारे पेपर लीक भी हुए थे। अभी दरोगा भर्ती आप देख लीजिए, तो कितना बड़ा ये मुद्दा रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने इस अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पेपर लीक जो हो रहे हैं इस पर नियंत्रण लगाया जाएगा। नियंत्रण क्या, अब कुछ 6 महीने के लिए बढ़ गए, फिर से पैसा भरो उनमें, फिर से करो उनको। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया है और वो लीक हो जाता है पेपर, तो उसको पुरानी फीस पर ही कंसिडर किया जाए? जी, वही करना चाहिए, नहीं तो पैसा खा रहे हैं तो वो तो कई करोड़ रुपए खा लिया इस चीज़ में तो उनने। या तो उसको करें फीस मतलब नाले में ऐसे। पुरानी फीस पर कंसिडरेशन रखें। जी हाँ जी, वही करें। तो आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार? फीस का हर बार बढ़ते रहेंगे, वो जो पहले वाली फीस है उस पर करें तो अच्छा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं खासकर नोएडा में? और अच्छा, गढ़ी चौखंडी का क्या मुद्दे हैं? आप अपने गांव के बारे में कुछ बताएं। गांव का मुद्दा तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों का, कि ये लोग इनका पुराना मुआवजा रुका हुआ था काफ़ी, मे बी 1 ईयर के आसपास हो चुका है। ये लोग किसान मतलब धरना देने जाते हैं। अभी इन्होंने रितु माहेश्वरी को मतलब थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्शन लिया, रितु माहेश्वरी को हटाया, थोड़ा इनको दिलासा दिया कि इनको कुछ मिलेगा। तो थोड़ा इनका मुद्दा है, और अभी थोड़ा कानून को और सुधारा जाए। कानून में अभी थोड़ी सी गुंजाइश है अभी सही करने की। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे विपक्ष मुद्दा उठा रहा है अभी यहाँ पर है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं, अभी वो लायक नहीं। विपक्ष में कोई नेता नहीं। एक नेता थे जो अभी पार्टी छोड़ के इधर आ चुके हैं। कौन? ज्योतिराज सिंधिया, अच्छे नेता थे, वो छोड़ बहुत पहले आ गए थे। बहुत पहले आ चुके थे, बट वो पिछले 2019 के टाइम पे आए थे। उनको ही मतलब पार्टी की कमान मिलनी चाहिए थी, पर वो अभी उन्होंने वो क्या नाम है उनका, सब वो खड़गे जी को कमान दे दिया, तो थोड़ा गलत हाथों में कमान चली गई है। पर खड़गे जी के आने के बाद 2 राज्य में चुनाव जीत भी चुकी है कांग्रेस। खड़गे जी के उसके भी नहीं जीती, थोड़ा इनका भारत जोड़ो आंदोलन से जो वो था, उनकी वजह से थोड़ा सा वोट मिला है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मिला है थोड़ा सा। अच्छा, तो मतलब लगता है कि भारत जोड़ो आंदोलन वाकई काम कर गया है? बिल्कुल 50% काम किया है, अभी और कर सकते हैं थोड़ा। राहुल गांधी अच्छे नेता, ऐसे बुरे नेता तो नहीं है। खैर बाकी प्रधानमंत्री बना ले राहुल गांधी को? प्रधानमंत्री तो नहीं, अभी थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि परिपक्व नहीं है अभी, मतलब उस हिसाब से तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप इस बात से पूरा अग्री करते हैं? की बात नहीं, क्योंकि वो उन खानदानी नेता, वो मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेता उसे ही रही है, जो मतलब कि आज बॉर्न विद सिल्वर स्पून के वो पैदा होते ही नेता बन गए, इसलिए नहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बन सकते? लायक नहीं है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नहीं? जमीन से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल। और तो कह रहे थे कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चलाई के लोगों के बीच गए, लोगों से मिले, समस्याएं सुनी, तो उसका असर रहा होगा, आपको लगता है? वो तो वोट अडॉप्ट करने के लिए था, बस वोट बैंक के लिए थी भारत जोड़ो यात्रा। अभी उनको बहुत सीखना है, मतलब उनको भी थोड़ा सा बहुत। अच्छा, प्रियंका गांधी को बना सकते हैं प्रधानमंत्री? गांधी परिवार से कोई नहीं अभी लायक डिजर्व करता। अच्छा, कोई और विपक्ष में आपको नेता समझ आए? आपने स्टॉलिन का नाम लिया था शायद, एम.के. स्टालिन, चेन्नई, वो लेकिन तमिल वालों का कहते हैं कि वो हिंदी वाली बेल्ट को बहुत ज़्यादा अपनाते नहीं है। मैं भी रिसेंटली अभी चेन्नई से आया हूँ, तो वो हम लोग को ना ऐसे देखते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, हमको लूटने के लिए बैठे होते हैं। तो स्टॉलिन अच्छे नेता हैं, और प्रधानमंत्री लायक नहीं, वो भी लायक नहीं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 5 से 10 साल के बीच में भी बीजेपी रहता है इधर, फिर उसके बाद चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं रहेगा फिर आगे वाले टाइम में। क्यों, कहाँ चले जाएंगे? नरेंद्र मोदी के अलावा वोट जो नोएडा उत्तर योगी मैं बताता हूँ, नोएडा जो उत्तर प्रदेश में वोट डलती है, या मोदी जी के ऊपर वोट डलती है, योगी जी के ऊपर 70% चुनाव होता है यहाँ पे। हमने सोचा था कि नोएडा में कैंडिडेट चेंज होगा, बट उन्होंने फिर वही कैंडिडेट उतार दिया। वो लोगों के बीच में कभी रहे ही नहीं है, गाँव में तो कभी आते ही नहीं है। यहाँ पे 70% IT के लोग रहते हैं, तो थोड़ा उस वजह से वो जीत भी जाते हैं।
अच्छा, मतलब सांसद से उम्मीद नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। और यहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोट जाते हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो गए। आप क्या करते हैं? मैं तो मैम ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए, आपके सेक्टर के लिए कुछ किया जा रहा है? हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही सरकार, हमारे लिए क्या करेगी? रोजाना तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, चालान काट देते हैं। चालान काटते हैं मैम, फालतू में, फिजूल में, लूटपाट में। आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं या सरकार पर? क्या करें मैम, सरकारी तो करा रही है जो भी करा रही है। अच्छा, तो मतलब आप सरकार के काम से खुश नहीं हैं? वैसे तो काम सही कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था तो थोड़ी टाइट रखनी चाहिए गरीबों को। कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना हावी रह सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के पास आ गई, लोकसभा का चुनाव है, अब ऐसे में क्या लगता है कितना हावी कानून व्यवस्था का मुद्दा रह सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमारे राज्य में तो बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं, प्रशासन तो टाइट है, शक्ति पूरी है, लेकिन वही है, थोड़ा जो कर्मचारी हैं उनमें सुधार नहीं है। अच्छा, मतलब प्रशासनिक लेवल पर आप संतुष्ट नहीं है, सरकार की ओर से मतलब काम किया जा रहा है जी। आप क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, और यहाँ पर गढ़ी चौखंडी के क्या क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं कि इन मुद्दों पर काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? सफाई नहीं है, नाली ऐसी बंद पड़ी है, कोर मच्छर पनप रहो, बीमारी के ढंग हो रहे हैं, कोई साफ करने को आना आ रहा। इधर ये देखो कूड़ा पड़ा हो। अच्छा, ये जो कहते हैं कि अब तो हमने इतना काम कर लिया कि कूड़ा घर से बाहर से ही उठाकर लेकर जाते हैं, सफाई पर काम किया जा रहा है, मतलब लगता है कि सरकार सिर्फ कहती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता। नहीं, जमीनी स्तर पर काम है, कुछ दिन गाड़ी आई, बाकी अब बंद है 1-1.5 महीना से, इधर सब ऐसी गंदगी पड़ी है। अच्छा, सांसद जी आते हैं यहाँ पर? हमने तो कभी देखे ना। पर टिकट तो दोबारा उन्हें मिला है, लगता है कि दोबारा फिर जीत पाएंगे अगर आएंगे ही नहीं जनता के बीच? नहीं, यहाँ से तो निकल ही जाएंगे वो, किसी यहाँ कोई रोकने वाला ना हो। अच्छा, तो यहाँ के लोग बीजेपी के नाम पर ही वोट देते हैं या सांसद के नाम पर? यहाँ पे तो ग्रामीण एरिया में तो जो वोट बढ़ जा, और जो शहरी क्षेत्र है उसकी तो सीधी बीजेपी को जाती है, यहाँ तो जीत जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर बीजेपी को वोट ना दें, अगर ना दें, तो फिर किसे आपको लगता है कि जो कैंडिडेट है, किसी और कैंडिडेट को दिया जा सकता है वोट? जो सही कैंडिडेट हो वो सही दी जाएगी। सही कैंडिडेट कौन है? वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा, देखना पड़ेगा। आपकी नज़र में क्या है इस बार, यहाँ के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे इन्होंने कहा सफाई नहीं होती है, नालियाँ भरी हुई हैं, ये मुद्दे कितना प्रभावित करेंगे इस बार चुनाव को? ये ना करने के बिल्कुल भी प्रभावित है, नाली पाड़ी के यहाँ पहले से नहीं करे, ये तो जूके तो जिंदगी भर हो गए यहाँ इनमें तो। पर बाकी का और यही है, बेरोजगारी का ही मुद्दा रहेगा जो यहाँ रहेगा, और कुछ भी नहीं रहने का। बाकी का यहाँ तो जीतेगी बीजेपी, क्लियर जीतेगी वो तो, उसका तो साफ जीतना। अच्छा, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं, आप बता भी रहे, नालियों की समस्याएं हैं, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वोट अगर बीजेपी को ही देंगे तो फिर आप अपने सांसद से कैसे कहेंगे कि भाई आपको काम करना है? सांसद को आप जिताते हैं, वो आते नहीं आप लोगों के बीच? आते नहीं, कभी भी नहीं आते। इसमें कहेंगे किससे वजह तो है, मजबूरी है हमारी, तो देनी पड़ेगी हमें तो। क्या मजबूरी क्या है ये समझ बताइए। नहीं देंगे तो या तो वोट काटेंगे वे, या फिर कुछ और कार्रवाई करेंगे। नहीं, कैंडिडेट तो और भी हैं, आप उन्हें भी वोट दे सकते हैं। तो वे कौन सा वही कौन सा आ रहे हमारे बाहर जो? अच्छा, मतलब वोट किसी को भी दे दे, आता कोई नहीं है? कोई भी नहीं आता, हकीकत नहीं आता कोई भी, किसी का आज तक दर्शन नहीं हुए यहाँ से। तो वोट के टाइम पर नहीं, यहाँ तो वोट के टाइम पर भी नहीं आ रहे जी। यहाँ वोट ये जो कहते हैं कि जब मतदान होता है, चुनाव होता है, चुनाव में नेताजी आपके द्वार आते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं है। जरूरत ना हो ना, उन्हें पता कि जीत जाएंगे, हम तो जाकर क्या करें? मैं शर्मा को पक्का पता है कि मैं जीत ही जाऊंगा, चाहे लकड़ी भी खड़ी करूंगा, वो अभी जीतेगी यहाँ से। इसलिए जो आते ही ना, हाँ देखे ही ना, जीत के 5 साल में दर्शन ही ना हुआ। सारी वोट है, गाँव की वोट के तो वजूद ही कुछ नहीं रहा यहाँ पे, समझ ही नहीं रहे वे। मतलब शहरी इलाकों से इतना सपोर्ट है कि गांव आ ही नहीं रहे हैं महेश शर्मा जी। मतलब उन्होंने मना कर दिया, कहने लगा मैं करूँगा क्या जाकर वहाँ से, गाँव वालों को मुझे दुष्कार मिला, इसलिए मुझे शहरी वोट मिल जाए, तो मैं कहा जोर से क्या जाकर वहाँ से। हमेशा गढ़ी चौखंडी के अभी 2019 के चुनाव के बाद नरेश यादव, वो नरेश शर्मा उनके भाई हैं, वो दोनों बार वही प्रचार करने आए गढ़ी चौखंडी के अंदर। अच्छा, मतलब सांसद जी खुद भी नहीं आते हैं प्रचार करने, मतलब वोट तो छोड़ ही दीजिए, समस्याएं तो छोड़ दीजिए, प्रचार करने भी नहीं आते? बिल्कुल, उनके भाई नरेश शर्मा 2 बार गढ़ी चौखंडी में प्रचार करने के लिए आए हैं, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे।
तो और यहाँ से जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं। वो भी पंकज सिंह में भी मैंने तो एक ही बार देखा है, जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे, उसके बाद तो फिर वो आए नहीं यहाँ पे कभी। अच्छा, मतलब आप सब लोग ये मानते हैं कि नेताजी चुनाव में तो आ जाते हैं लेकिन यहाँ चुनाव में भी नहीं आते? हाँ, चुनाव में भी नहीं आते। नहीं आते। नहीं आते। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव में नेता आते हैं लेकिन यहाँ तो गढ़ी चौखंडी में चुनाव में भी नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो बात हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं कहता आगे। अच्छा, सिर्फ समर्थन है, बोलेंगे कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? सुरक्षा का अच्छा इंतजाम है, विकास भी हुआ है और जीतेगी बीजेपी। अच्छा, मुद्दे आपको कि क्या क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं? किसानों के लिए कुछ किया है सरकार ने? किसानों के लिए कुछ करा नहीं वैसे खास, मगर मजबूरी है हमारी कि हम देंगे वोट बीजेपी को ही। कि मजबूरी है हमारी इसलिए बीजेपी को वोट दें? कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष में जान ही नहीं है, विपक्ष में जान नहीं है। विपक्ष भी है, दल बदलो, आज 4 उधर खड़े हैं, कभी 6 उधर खड़े हैं, फिर आके बीजेपी में आ जाते, तो हम बीजेपी को ही जो वोट देते हैं, हमारी ये मजबूरी है। और युवा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी एक बार उनकी राय जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नोएडा की जनता जो है वो इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाली है। युवा को क्या लगता है? युवा को ये लगता है कि मतलब इसमें कुछ हो नहीं रहा है। किस चीज़ में? किस चीज़ में? ये मतलब क्या ना, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अजय, जो कहते हैं कि साल भर में हम लोग पैसे देते हैं, वार्षिक किसान सम्मान निधि देते हैं, उसका फायदा लगता है आपको? कुछ भी फायदा नहीं, इनसे क्या फायदा होगा? किसानों को क्या फायदा होगा? इनसे कुछ नहीं फायदा होगा। 1500 रुपये में क्या हो रहा किसी को? अच्छा, एक और हमारे साथ युवा हैं, इनसे किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है? लगता है ये जो पैसे अकाउंट में आते हैं वाकई ये मदद है या फिर जैसे कि बाकी लोगों ने कहा ऊँट के मुंह में जीरा? 1000-2000 से कुछ नहीं होता। जो यहाँ के गरीब लोग हैं जो रह रहे हैं वो किसानों से बहुत सरकार से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे कि ये जो सरकार आ रही है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, जिससे हमें सारी दुख जो परेशानी है वो दूर होए, वो मिटे। मगर सरकार ऐसी है कि जो बताती है वो हमारे लिए नहीं, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए कर रही है, बड़े बड़े कंपनी के लिए कर रही है। मतलब राहुल गांधी जो कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है, वाकई बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है? सच्चाई है, ये सच्चा है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। गरीबों के लिए बस कहा जाता है कि ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, किसानों के लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए हैं, इतने सारे घर दे दिए हैं गरीबों को, वो लगता है कि दिए गए हैं या फिर सिर्फ कहने की बातें हैं? वो कुछ % दिए गए हैं, कुछ अपने ही लोगों को दिया गया, वो अपने ही जो उनके वहाँ काम कर रहे हैं जो नेताएं हैं उन्हीं लोगों को दिया गया। मगर कोई गरीब जाके देख लीजिए, झुग्गी चारों और अभी भी झुग्गियाँ हैं, नाले किनारे झुग्गी पड़ी हुई हैं। हमारे नेवड़ा में काफ़ी सारे झुग्गियाँ हैं जिसमें अभी रह रहे हैं गरीब लोग, ऐसे ही रह रहे हैं वो, उसी तरह से ना उनको कोई व्यवस्था है ना कुछ है। आंधी आए, तूफान आए, आग लग जाती है उनके घरों में, तो किसी प्रकार की आग लगने के बाद भी व्यवस्था वहाँ पहुँचती नहीं है। एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचता, वहाँ पर काफ़ी लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं। बाद में सरकार आती है, बाद में नेता आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वही स्थिति रहता है, फिर वही चलते रहता है। फिर वोट में आते हैं, जब वोट देना होता है उनके आते हैं और उनसे ये कहा जाता है अगली बार हम ये करेंगे आपके लिए, हमने यहाँ बनवा दिया, वहाँ बनवा दिया, ये बिल्डिंग बनवा रखी है, सोसाइटी बनवा रखा है, आपको यहाँ से उठा के वहाँ दिया जाएगा और आपको ये सब चीज़ दिया जाएगा, ये सुविधा दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बस कहने वाली बात है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। सरकार ऐसी कुछ नहीं कर रही है, बस सरकार एक वो दे रही है विश्वास कि हम आपके साथ हैं। सांसद जी से मिले हैं कभी? सांसद जी से एक बार मिले थे हम। आते हैं यहाँ पर गांव में? गांव में क्या वो आते नहीं है, वो ऐसे ज़्यादातर वो जाते, जैसे हमारे नेवड़ा में RW वाले हैं, सेक्टर वाले, वो उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास उठते बैठते। अमीरों के सांसद हैं, गरीबों के नहीं? नहीं, कभी गांव में नहीं आए, खाली RW वाले के पास जाते हैं, सेक्टरों में जाते हैं, वहाँ जाके वो अपनी मीटिंग करते हैं, जो भी उनकी दुख तकलीफ सुनते हैं, उनके यहाँ व्यवस्था दिया जाता है, लाइट से लेके पानी से लेके हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ दिया जाता है। यहाँ आती है लाइट पानी बिजली? नहीं आती है, आप देख लीजिए गाँव में कट जाता है, दिन में लाइट नहीं आती। अब गर्मी आ गई, सब जैसे हम पेड़ों के नीचे बैठे रहेंगे, परेशान रहते हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, मगर सेक्टरों में लाइट नहीं करते। इतना समस्या कि आदमी काम करके आता है, हम जैसे लोग हैं जो काम करके आता है, शाम को घर पे आने के बाद देखते हैं तो बिजली नहीं है, हमें छत पे बैठना पड़ता है, पंखा करने पड़ता है। गांव के हम लोग हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, यहाँ पर बिजली की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या जहाँ पानी की सुविधा नहीं है। सेक्टरों में पानी की सुविधा है, पाइपें बिछा जाए, गैस लाइन पाइप है, मगर गाँव में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मतलब जिक्र किया है कि गैस पाइपलाइन जो है अब वो घरों तक पहुँचेगी, लेकिन कब पहुँचेगी ये नहीं बताया। नहीं मैम, वो तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री है, वो तो बोल सकते, वो जो कहेंगे वो कहेंगे ही। मगर जो हमें सुविधा नहीं मिला हम नहीं कहेंगे ना, हमसे ना पूछे कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें से वो सुविधा आ रही है कि नहीं आ रही है, हमसे पूछा जाए ना। उनसे कहने से क्या होता है, वो तो कुछ भी कह देंगे, प्रधानमंत्री हैं,
उन्हें तो अपना पोजीशन बना रखा है, उन्हें तो वोट पाना है, उन्हें तो यहाँ पर सत्ता जमाना है हिंदुस्तान में। मगर गरीब जो गरीब लोग हैं उनसे पूछिए ना कि उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उनके घर आइए, जैसे इनके सांसद हो गए, विधायक हो गए, वो आते क्यों नहीं है? उनके जो नेताएं हैं वो आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता मैम। सब ये कहने वाली बातें हैं। बाकी सरकार जो कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, मगर एक आम इंसान के हिसाब से नहीं है, जो गांव के लोग हैं। तो देखिए सवाल यही है कि सांसद जी यहाँ पर आते नहीं हैं। चुनाव के वक्त में भी वो स्थिति देखने को नहीं मिलती है जब सांसद आएं और लोगों से पूछें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। अब सवाल यही बनता है कि जब सांसद जी यहाँ पर आएंगे ही नहीं तो ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इनकी समस्याओं को सुनेगा कौन? और यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा हताश इस बात से है कि सांसद जी अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। इस गाँव की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, तो आखिर समस्याओं का निपटारा कब होगा? और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर गलियों का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, और ये सारे मुद्दे वो हैं जिन्हें सरकार दावा करती है कि हल किया गया है। लेकिन अगर किया गया है तो लोग परेशान क्यों हैं? आज हमने जाना है नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव का आखिर मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर। कैमरामैन केडी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।